जीवन एक बहता दरिया समूह के तत्वावधान में आज कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह छायावाद पर आधारित कवि सम्मेलन है। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री परमानंद दीवान जी एवं मुख्य अतिथि जो कि अभी जुड़ नहीं पाए हैं किन्हीं कारणों से, बहुत ही ओजस्वी कवि हैं शामली से श्री प्रीतम सिंह प्रीतम जी, उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे मध्य में जुड़ चुके हैं आदरणीय नीरू मित्तल जी, आपका हृदय से आभार, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय रेखा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अम्बाला में हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आदरणीय सुनीता राणा जी, बहुत प्रखर संचालिका हैं आप बहुत ही अच्छा जो है आपका कार्यक्रम रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मंच से जुड़े हैं। लेकिन आपका जीवन जो है, जीवन का जो दरिया बह रहा है बहुत ही व्यस्ततम है, बहुत ही व्यस्त है। तो मकान का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अनेक प्रकार से आप व्यस्त हैं, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी को। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आपसे ही कार्यक्रम का आगाज होगा, आप जुड़े रहिए। और हरिद्वार से अब हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार से हमारे जो है खास अजीज मित्र श्री दीनदयाल दीक्षित जी आजकल कुंडलियां छंद में अपना सिक्का जमा रहे हैं। कल इन्होंने पत्नी विषय कुंडली पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी। सब कुछ जीवन का अपना दर्द बयां किया इन्होंने। बहुत आपका अभिनंदन है, स्वागत करता है। आपका आभार है, आपका आशीर्वाद है जी। और हमारे बीच में इधर से बतौर दर्शक सुनील अरोड़ा जी जुड़े हैं और हरिओम जी जुड़े हुए हैं, साथ में लीना कौन से आदरणीय भारत भूषण जी को नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार। श्री प्रीतम सिंह जी जुड़ चुके हैं शामली से। आप ओजस्वी कवि हैं। नमस्कार जी, आप सबको नमस्कार जी। वाणी में बहुत प्रखरता है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन नमस्कार करता सर, हूं। नमस्कार। जीवन एक बहता दरिया के मंच पर आपका शुभ आगमन एक नई शक्ति का संचार करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बतौर मुख्य अतिथि आप कार्यक्रम का जो है आपका अभिनंदन करता है, मंच आपका अभिनंदन करता है। सादर नमन सर। हाँ जी, नमन सर, प्रणाम। सबका नमस्कार जी। आदरणीय हरिनाथ शुक्ला जी को नमस्कार। हाँ जी, हरिनाथ शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। आप कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। अब यूपी से हमारे 3 आप सबको प्रणाम करता हूँ। जी जी, शुक्रिया। और हमारे एक मित्रगण जुड़े हैं श्री सुनील अरोड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। और कार्यक्रम की इस श्रृंखला में जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज का जो कार्यक्रम है यह वर्तमान जो है छायावादिता को लेकर, जो एक निराशाजन्य माहौल से बाहर निकलने का जो एक सकारात्मक कविता को लेकर आज का कार्यक्रम है। और एक नई ऊर्जा का संचार होगा हम सभी के बीच में। श्री परमानंद दीवान जी भी आ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। अभी छवि चित्र नहीं आ रहा, लेकिन जुड़ चुके हैं, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप। तो आप सभी का अभिनंदन करता हुआ माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और एक श्लोक के माध्यम से माँ सरस्वती की वंदना के पश्चात कार्यक्रम का आगाज करता हूँ सुनीता राणा जी से। ओम शारदा शारदम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधि सन्निधि क्रियात्। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। और इसी वंदना के पश्चात मैं मंच की जो हमारे वरिष्ठ कवित्री हैं, पंचकुला से हैं, डॉक्टर सुनीता राणा जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें और अनुग्रहित करें हमें। आदरणीय सुनीता राणा जी, अभिनंदन आपका, आइए। स्वागत है जी सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, मंच को नमन।
मैं सुनीता राणा पंचकुला से कुछ आपका पंक्तियां अभिनंदन। मैंने बहुत पहले लिखी थी, उन्हें सुनाना चाहूंगी। ऐसी अपने प्रेमी के लिए किस तरह के भाव रखती है और किस तरह से वह उसे पाना चाहती। जी। मैं तुम्हें नाम देना चाहती हूँ, मैं तुम्हें नाम देना चाहती हूँ, उपनाम देना चाहती हूँ, गिराग्राम देना चाहती हूँ, धन्य धाम देना चाहती हूँ। सोच नहीं पाती कि नाम क्या हो, सोच नहीं पाती कि नाम क्या हो, धड़कन नहीं वह रुक जाती है, सपन नहीं वह चुक जाता है, संजीवन नहीं वह खो जाता है। मैं सोचती हूँ तुम्हें रच दूं नावों की पालों पर, शाम के भाल पर और सुबह के गाल पर, तभी मैं दे पाऊंगी तुम्हें एक सुंदर सा नाम, और तब जन्मेगी एक शाश्वत संज्ञा शून्य विराम। मैं तुम्हें नाम देना चाहती हूँ, मैं तुम्हें नाम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत संक्षिप्त बहुत रचना बढ़िया। के माध्यम से आपने बहुत अच्छी बात कही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर थोड़ा समय हो तो एक रचना आप सुना सकते हैं, वो छोटी रचना रखी है। अच्छा जी जी एक और जी। ये मैंने कॉलेज के समय में लिखी थी, क्योंकि आज आप कह रहे हैं कि बहुत पॉजिटिविटी है, तो मौसम भी कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। मुझे देखता रहता है, देखता नहीं कि मैं उसे देखती रहती हूँ। वो मेरे बारे में सोचता रहता है, सोचता नहीं कि मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ। जी। देख रही हूँ कि एक नन्हा सा अणु ऑक्सीजन बनकर उसके अंदर जा रहा है। सोच रही हूँ कि काश वो अणु मैं होती। देखे कि उसके अंदर क्या है, उसके बाहर क्या है, कितना जीवन है, कितना रस है, कितना रंग है और कितनी उमंग है। सोच सोच कर देख रही हूँ, देख देख कर सोच रही हूँ, ऐ मेरे योग मैं तेरे बारे में क्या सोच रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात। तो आपने एक छायावादिता पर सकारात्मक रचना रखी है, और मनुष्य कल्पनाशील प्राणी है और कल्पनाओं के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आगामी प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। अंबाला पहुंच रहे हैं हम, रेखा शर्मा जी। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा गायन रहता है, आप गाती भी बहुत अच्छा है, तो आपको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं अपनी इन दो पंक्तियों से कि सफरनामा क्या लिखूं मैं जिंदगी का, सफरनामा क्या लिखूं मैं जिंदगी का, भूषण क्या है यह सफर बंदगी का, भूषण क्या है यह सफर बंदगी का। और इन शब्दों से आवाज दे रहा हूँ, म्यूट कर दो सभी को, कृपया म्यूट कर लीजिएगा, दूसरे का एक जगह से आ रही है आवाज। तो इन्हीं शब्दों से मैं आवाज दे रहा हूँ मंच पर। आदरणीय रेखा शर्मा जी को आप आए और अपने रचना से नवाजें। आदरणीय रेखा शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण जी। मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल दुरुस्त। हाँ जी, तो इस मंच को मेरा प्रणाम और माँ शारदा को मेरा नमन। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा। बहुत समय पहले एक कविता लिखी थी, मैं भी उसी कविता को सुनाना चाहूंगी। आज के समय में जो रिश्ते टूट रहे हैं, उन रिश्तों को बचाने के लिए हाँ क्या हम सोच सकते हैं और क्या हमें सोचना चाहिए। अपने अहम भाव को त्याग कर उन रिश्तों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसी के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। जी। ऐ मेरे दिल अगर तू ये खुद ठान ले, ऐ मेरे दिल अगर तू ये खुद ठान ले, टूटते रिश्तों को तू अगर थाम ले, टूटते रिश्तों को तू अगर थाम ले, बात बन जाएगी रार थम जाएगी, बात बन जाएगी रार थम जाएगी,
प्रीत बन जाएगी, संवर जाएगी, प्रीत बन जाएगी, यूं संवर जाएगी। छोड़ दे तू ये सब, रजत क्या है बेटा आवाज कम करो जरा। छोड़ दे तू ये सब, किसने क्या है कहा, गौर खुद पे तू कर, तूने क्या है किया, गौर खुद पे तू कर, तूने क्या है किया। इतनी सी बात को रूठ लेती है क्या, इतनी सी बात को रूप लेती है क्या, जानता है ये सब फिर भी करता है क्या, जानता है ये सब फिर भी करता है क्या। आवाज आ रही है जी? हेलो, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। अच्छा जी बहुत अच्छा जी। क्या है किया इसकी परवाह न कर, किसने क्या है किया इसकी परवाह न कर, तूने जो है किया गौर उस पे तू कर, तूने जो है किया गौर उस पे तू कर, गर्ज रख अपने से दूसरों से नहीं, गर्ज रख अपने से दूसरों से नहीं, बहुत बढ़िया। पूछ ले खुद से तू दूसरों से नहीं, पूछ ले खुद से तू दूसरों से नहीं। जिंदगी के है दिन चार ये सोच ले, जिंदगी के है दिन चार ये सोच ले, इनको जाया न कर यूं गवाया न कर, इनको जाया न कर यूं गवाया न कर, बात बन जाएगी रार थम जाएगी, बात बन जाएगी रार थम जाएगी, प्रीत बन जाएगी यूं संवर जाएगी, प्रीत बन जाएगी यूं संवर जाएगी। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी, प्रीत बन जाएगी। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपकी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये छोटा सा प्रयास था मेरा। नहीं, प्रयास बहुत प्रशंसनीय है। आपने बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की है। हमारे बीच में आदरणीय संगीता शर्मा कुंद्रा जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और बतौर श्रोता के रूप में लीना जी जुड़े हुए हैं हमारे बीच में, आपका भी बहुत स्वागत। आदरणीय हरिओम जी जुड़े हुए हैं और सुनील अरोड़ा जी भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी बेहतरीन रचना ने एक शक्ति का संचार किया है। बात बन जाएगी, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात कही आपने। बहुत सुंदर रचना दी है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। मधुर स्वर में आपने जो प्रस्तुति दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि अब हमारे पास 3-4 मिनट, 3-1 मिनट के बाद ये कनेक्शन ऑफ होने वाला है। तो उसके बाद हम सुनेंगे आदरणीय दीनदयाल जी को, सुन लेते हैं। नीरू मित्तल जी भी जुड़े हुए हैं हमारे बीच में, संगीता जी भी जुड़े हैं। तो कार्यक्रम का जो द्वितीय सत्र होगा, आगाज हरिद्वार से होना चाहिए। धार्मिक और आध्यात्मिक भूमि है हरिद्वार। हाँ जी, आवाज सुन पा रहे हैं दीक्षित जी? डिस्कनेक्ट हो गया होगा। हाँ, कोई बात नहीं। तो बस 2-3 मिनट का समय है, तो मैं सिर्फ जो जब तक खत्म होता है तो मैं, हालांकि प्रोटोकॉल के विरुद्ध हमारे बीच में
शामली से प्रीतम सिंह प्रीतम जी हैं, मुख्य अतिथि हैं, बहुत विद्वान हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक मुक्तक या एक स्टांजा जो भी है आप जरूर रखिएगा अनौपचारिक रूप से। जी जी सर। हाँ, अब मेरी आवाज पहुंच गई होगी। जी बिल्कुल पहुंच गई है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, मंच का अभिनंदन करता हूँ, अध्यक्ष जी आदरणीय भारत भूषण जी और सभी का। आदरणीय हरिनाथ शुक्ला जी दिखाई दे रहे हैं। शामली से अपने सुनील अरोरा टम्मी जी भी जुड़े हैं, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, मुझे बड़ा बल मिला के वो भी जुड़े। और क्योंकि समय थोड़ा है तो इसलिए 4 पंक्तियां पहले देशभक्ति की देना चाहता हूँ। अपने नंबर पे तो मैं पता नहीं क्या पढ़ूंगा, सुनिएगा एक जी 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि पिता के सम्मान मान नाम पे जो आँची आए, पुत्र ऐसी धृष्टता को सह नहीं सकता। पिता के सम्मान मान नाम पे जो आँची आए, पुत्र ऐसी धृष्टता को सह नहीं सकता। दूध पिया जिस माँ का उस माँ के प्रति कोई अपमान युक्त शब्द कह नहीं सकता। जन्म लिया जिस देश उसके प्रति कोई भेद देशभक्त के हृदय में रह नहीं सकता। भारत का बढ़े मान चाहे देनी पड़े जान, माँ की अस्मिता पे प्रश्न रह नहीं सकता। माँ की अस्मिता पे प्रश्न रह नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा आपने सुनाया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी सर। और समझता हूँ कि बेहद उम्दा पढ़ा सर ने। हाँ जी नमन। जी जी, एक मुक्तक और कर दीजिएगा जब तक बंद होता है अनौपचारिक रूप से। चलिए एक कोशिश करता हूँ जो मेरे याद आता है। हाँ, एक मुक्तक। मस्तक के रेट है मगेर गेरे वर माता भारत का रुपया है दिल में बिठाऊंगा। के मस्तक के रेट है मगेर गेरे वर माता भारत का रुपया। जी दीनदयाल जी, आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि दिनकर पंथ और निराला कभी बच्चन की मधुशाला। दिनकर पंथ और निराला कभी बच्चन की मधुशाला। क्या सोचूं क्या लिखूं भूषण यह जीवन है रंगशाला। क्या सोचूं क्या लिखूं भूषण यह जीवन है रंगशाला। मैं अभिनेता करूं अभिनय और सूत्रधार ऊपर वाला। और क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह जी शुक्रिया। और अपने इन्हीं शब्दों से मैं हरिद्वार से श्री दीनदयाल दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं, आप मंच पर आए। अभी तो छवि चित्र भी गायब हो चुका है दीनदयाल जी का, शायद पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। आवाज तो आ रही है। हाँ, हमने पुकारा और आप चले आए, बहुत धन्यवाद आपका। आइए मंच पर और नवाजिए अपनी रचना से दीक्षित साहब। जी जी। सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मंच को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित समस्त साहित्यकार विद्वान कवियों को नमन करते हुए जीवन एक बहता दरिया के संस्थापक एवं संचालक महोदय माननीय भारत भूषण वर्मा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए जी धन्यवाद। मैं इस पटल पर अपने जीवन से बीती हुई एक गजल पेश करना चाहता हूँ। शायद वो गजल पॉजिटिविटी लिए हुए है या नेगेटिव है पता नहीं, ये तो आप ही लोग उसकी समीक्षा कर पाएंगे। जी जी। चंद पंक्तियों के माध्यम से। हम लोग तो कुंडलियां भी सुनेंगे। कुंडलियां जो प्यार में असफल हो जाता है वो, जो प्यार में असफल हो जाता है वो महात्मा बन जाता है। हाँ जी हाँ जी। या फिर वो बन जाएगा जोगी या जोगी बन जाएगा। अच्छा, कृपया ध्यान दें। वो जोगी है ये बेकार है, सूना सूना सा जीवन ये बेकार है। तन्हा कटता नहीं हम सफर के बिना,
सूना सूना सा जीवन ये बेकार है। तन्हा कटता नहीं हम सफर के बिना, सूना सूना सा जीवन ये बेकार है। प्यार की मंजिलों में कोई रूबरू, प्यार की मंजिलों में कोई रूबरू, कहीं टूटा समंजर सजर के बिना, सूना सूना सा जीवन ये बेकार है। तन्हा कटता नहीं हम सफर के बिना, सूना सूना सा जीवन ये बेकार है। और अगली पंक्ति में, प्रीत मिलने की तुमसे लगी प्रीतमा, प्रीत मिलने की तुमसे लगी प्रीतमा, राह तकता रहा मैं खबर के बिना, सूना सूना सा जीवन ये बेकार है। तन्हा कटता नहीं हम सफर के बिना, सूना सूना सा जीवन ये बेकार है। छोड़ कर वो गए ना कोई सूचना, छोड़ कर वो गए ना कोई सूचना, दिन तड़फे ये तेरी नजर के बिना, सूना सूना सा जीवन ये बेकार है। तन्हा कटता नहीं हम सफर के बिना, सूना सूना सा जीवन ये बेकार है। और आगे रिजल्ट निकल गया कि हमने तो जो कुछ किया वो किया। बाधिरोगी तुम जो मिलूंगा अगर, बाधिरोगी मैं ना मिलूंगा अगर, सुनी रह जाए कलियां भ्रमर के बिना, सुनी रह जाए कलियां भ्रमर के बिना, बहुत बढ़िया। जीवन ये बेकार है। तन्हा कटता नहीं हम सफर के बिना, सूना सूना सा जीवन ये बेकार है। तन्हा कटता नहीं हम सफर के बिना। सही बात है, तन्हा नहीं कटता। बहुत सुंदर विचार आपके, बहुत शानदार रचना। बहुत बहुत बढ़िया। दीनदयाल जी थोड़ा आशावादी लिखा करो और बोला करो। बहुत ही अच्छा। नहीं, इसमें आशावादिता छिपी है। सूना बहुत कटता बढ़िया नहीं जीवन है। सर, कामना तो की है इन्होंने। अरे जो कुछ है दीनदयाल जी को बहुत बधाइयाँ। उन्होंने जी सच्चाई लिखी है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी, दिल को छूने वाली कविता। नहीं सर, दीनदयाल जी ने कहा ये साधु बनने की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं। दाढ़ी वाड़ी ऐसे ही रख रखा है कि लग रहा है कि हो आधा हो ही गई है। नहीं नहीं, ऐसा ही कहते हैं। अच्छा परिवार है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत ठीक चल रहा है इनका सिस्टम, और ऐसा ही बनाए रहे कृपा। और एक कुंडलिया छंद आप और एक कुंडलिया छंद आप वो जो है कल वाला, वो कल वाली कुंडलिया छंद प्रस्तुत कर दीजिएगा। वो कुंडलिया हम भी सुनना चाह रहे हैं। हाँ, वो कल वाली कुंडली जो आपका वो निक से वो क्या था, मैं भूल गया। मुझे भी नहीं याद आ रही है वो। अच्छा, आप तो बोल के भूल गए। ठीक है, चलो अच्छी बात है। मैं आप याद कर लीजिए, फिर बुला लूंगा। मैं अब मंच पर आगे बढ़ता हूँ। गति प्रदान करते हुए मैं सुल्तानपुर पहुंचता हूँ, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से। तो हरिनाथ शुक्ल जी जुड़े हैं, हरिनाथ शुक्ल हरि जी जुड़े हैं हमारे बीच में। तो बहुत अच्छा काव्य पाठ करते हैं। तो आपको आमंत्रित करता हूँ कि दोहे से कि दुर्भावों की आग से झुलस रहा संसार, दुर्भावों की आग से झुलस रहा संसार, भूषण वर्षा प्रेम की शीतल करे विकार,
भूषण वर्षा प्रेम की, शीतल करे विकार। प्रेम शक्ति भगवान की, प्रेम शक्ति भगवान की, प्रेम जगत आधार। प्रेम शक्ति भगवान की, प्रेम जगत आधार। प्रेम सुधा के पान से, भूषण जन्म सुधार रे भूषण, भूषण जन्म सुधार। जी शुक्रिया, बहुत बढ़िया, जी जी। बहुत और बढ़िया। इन्हीं दोहों के माध्यम से प्रेम की उद्भावना को लेकर आदरणीय हरिनाथ शुक्ल जी से निवेदन करूंगा, आप अपनी कविता, अपनी रचना से नवाजें। श्री हरिनाथ शुक्ल जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय। और क्योंकि आपने बिल्कुल प्रेम वाले शब्दों से आपने मेरा उद्बोधन किया है जी, तो मुझे लगता है मुझे प्रेम ही सुनाना चाहिए। मैं तो तैयारी में बैठा था ओज सुनाने के, लेकिन मैं प्रेम ही सुनाऊंगा अब। चलो ठीक है। जी जी, मैं प्रेम ही सुनाता हूँ। और सबसे पहले तो मैं इस मूर्धन्य पटल को, जीवन एक बहता दरिया, इसके कर्ता धर्ता संचालक आदरणीय वर्मा सर को, और आज की सभा के अध्यक्ष श्रेष्ठ विद्वान आदरणीय परमानंद दीवान जी के चरणों में नमन करता हूं। और मुख्य अतिथि आदरणीय प्रीतम सिंह प्रीतम सर को नमन करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। अच्छा स्नेह देते हैं, लगातार हौसला अफजाई करते हैं हम जैसे नई कलमों को। और भाई दीनदयाल जी को का भी मैं नमन बंदन करता हूँ। रेखा शर्मा जी ने बड़ा अच्छा सुनाया, सबका मैं नमन बंदन करता हूँ। सुनीता राणा जी, नीरू मित्तल जी, संगीता शर्मा जी, आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। और लोग सर मेरी आवाज क्या पूरी आ रही है? आ रही है, बीच में पूरी आ रही है। जी जी जी, बहुत अच्छा। तब तो मैं खुलकर पढ़ सकता हूँ। ना खुल के पढ़िए, बीच में भुजंग प्रयात हो गया था, बस ठीक हो गया, बस ठीक है। जी 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 जी, हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि हमारे भी दोस्त मित्र जो है जी, वो अचंभे में है कि कहाँ से तुम एकाएक तुम कहाँ से कवि बन गए। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आज ही सुबह मैंने इस बात पर 2-4 पंक्तियां लिखी हैं, वो मैं आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि आप ही लोग हैं, इन्होंने इतनी बरसात कर दी जो है प्रेम की कि मैं ओतप्रोत हो गया, बिल्कुल सर से पांव तक भीग गया हूँ। अच्छा, और अब गजलें, छंद, क्या क्या निकल रहा है भगवान जाने। आप लोगों की महिमा है साहब, आपको समर्पित करता हूँ। आप लोग स्नेह दें अपना। मेरे जज्बातों की फसल ये काट रही गजल। लोग कहते हैं एकाएक गजल कहाँ से आ गई, इतने दिन कहाँ थी तुम्हारी गजल। मेरे जज्बातों की फसल ये काट रही गजल। बहुत बढ़िया। मेरे जज्बातों की फसल ये काट रही गजल। ख्वाबों की रही सही कसर काढ़ रही गजल। ख्वाबों की रही सही कसर काढ़ रही गजल। मेरे जज्बातों की फसल ये काट रही गजल। मैं इतने दिन छिपा हुआ था, जैसे एम्फीबियंस होते हैं, मेढक होता है। तुम शीत रक्त लिए सोया रहा मिट्टी में। बहुत बढ़िया। मैं शीत रक्त लिए सोया रहा मिट्टी में। मैं शीत रक्त लिए सोया रहा मिट्टी में।
नई बरसात देख जाग गई नई गजल, नई बरसात देख जाग गई नई गजल। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरे जज्बातों की फसल ये काट रही गजल, हुनर नहीं है, हुनर नहीं है महज टर टर गाता हूँ, बहुत बढ़िया, हुनर नहीं है महज टर टर गाता हूँ, ये आप तय करें, ये आप तय करें कि है सही या नहीं गजल, ये आप तय करें कि है सही या नहीं गजल, ख्वाबों की रही सही कसर काढ़ रही गजल। जो कुछ मेरे ख्वाब थे इस उम्र में आप लोगों के स्नेह से पूरे हो रहे हैं। जवानी तो ऐसे ही गंवा दिया। तो ये कल नहीं थी, जी जी, ये कल नहीं थी हंसी रुत न जवां मौसम था। जो मौसम आप लोगों ने बनाया है रोज कवि सम्मेलन आयोजित करके, अपना सानिध्य स्नेह प्रदान करके, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सबका, आदरणीय प्रीतम सर का, वर्मा सर का, दीवान सर का। तो ये कल नहीं थी हंसी रुत न जवां था मौसम, जो बदरी झूम के आई तो नाच रही गजल, जो बदरी झूम के आई तो नाच रही गजल। मयूरी की तरह, जो बदरी झूम के आई तो नाच रही गजल, मेरे जज्बातों की फसल ये काट रही गजल, मेरे जज्बातों की फसल ये काट रही गजल गजल। आखिरी पंक्तियां हैं। दिलों का दर्द गया, दिलों का दर्द गया, चेहरा जर्द जर्द गया। शिकायत करते हैं कि चेहरे पर रौनक आ रही है, भगवान जाने क्यों। दिलों का दर्द गया, चेहरा जर्द जर्द गया, कोई हमदर्द दे गया कहीं अनकही गजल, कोई हमदर्द दे गया कहीं अनकही गजल, कोई हमदर्द दे गया कहीं अनकही गजल, और मेरे जज्बातों की फसल ये काट रही गजल, ख्वाबों की रही सही कसर काढ़ रही गजल, मेरे जज्बातों की फसल ये काट रही गजल। वो हमदर्द और कोई नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका, बहुत ही अच्छा। आदरणीय वर्मा सर हैं जो लगातार निमंत्रण पे निमंत्रण भेज रहे हैं, फोटो मिल गई और छाप देते हैं कैलेंडर जो है, पोस्टर। बहुत बहुत आभार आप सबका, हृदय से आभार, वाकई कृतज्ञ हूं मैं आप सबका। शुक्ला जी एक बात, एक छोटी सी और, जी शुक्ला जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्ला जी आपने एक बात कही थी कि मैं जवानी में जो काम नहीं कर पाई अब ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, ऐसी कौन सी ख्वाहिश है? ऐसा तबे वो शौक को बाहर निकालने के लिए ये कोरोना आया। लॉकडाउन में सभी की लेखनी प्रखर हुई और ओज गा गा कर जी दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचा दिए लोग। जी इस जी सर, इसलिए तो सही कह रहे हैं सर आप, इसलिए थोड़ा और आपने शीतल वर्षा करके जरूरी थी। और प्रीतम सिंह जी है ओजस्वी कवि, इतना ओजरस गाया कि लोगों ने सुन सुन के कि जो वास्तविक किसान है वो तो अब भी जमीनों पे डटे हुए हैं और बाकी सब दिल्ली पहुंच चुके हैं।
रोक लगा दी। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। जी। हाँ तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसानों पर भी बड़ी अच्छी कविता है, कहिए तो उसको पढ़े। नहीं अभी नहीं, एक और है सर, छोटी थी। अभी इतनी जल्दी शुक्रिया ना कहें, एक और है। अच्छा जी स्वागत। जी चलो जी, एक अभी पिछले पटल पे हमने पढ़ी थी, बहुत ही अच्छी गजल है। आप लोग, गजल क्या है, गीतिका है, गजल मुकम्मल गजल नहीं है, आप कह सकते हैं। ये वक्त हाथों से ऐसे निकला, ये वक्त हाथों से ऐसे निकला कि जैसे मुट्ठी से रेत फिसले। ये वक्त हाथों से ऐसे निकला कि जैसे मुट्ठी से रेत फिसले। यूं ज्योति आँखों की हो गई कम, यूं ज्योति आँखों की हो गई कम, कि लो दिए की हो दिन जो निकले, कि लो दिए की हो दिन जो निकले। कभी किसी की आरज़ू तो कभी किसी से हुई थी उल्फत, वो लोग सारे गए कहाँ जो, वो लोग सारे गए कहाँ जो, कि अपना कहते थे मुझको पहले। ये वक्त हाथों से ऐसे निकला कि जैसे मुट्ठी से रेत फिसले। दीनदयाल जी जो कह रहे थे, उन्हीं के बात का जवाब है कि इसके पहले वक्त कहाँ गया, कैसे गया मेरा। जी उसी का जवाब है सर। तो कभी गिनूं मैं क्या खोया पाया, कभी गिनूं मैं क्या खोया पाया, कि नौजवानी में फहरा परचम, कहाँ जमाया था मैंने सिक्का, कहाँ जमाया था मैंने सिक्का, की लूटी दिनों में पिछले, कहाँ जमाया था मैंने सिक्का, की लूटी महफिल दिनों में पिछले। ये वक्त हाथों से ऐसे निकला कि जैसे मुट्ठी से रेत फिसले। हरी भरी थी मेरी भी साखें, हरी भरी थी मेरी भी साखें, बहार देखें यूं गुल हुए गुल जो छोड़ मुझको, यूं गुल हुए गुल जो छोड़ मुझको, आहिस्ता फुर हो गई बुलबुलें, यूं गुल हुए गुल जो छोड़ मुझको, आहिस्ता फुर हो गई बुलबुलें। ये वक्त हाथों से ऐसे निकला कि जैसे मुट्ठी से रेत फिसले। तो यूं सुर्ख रोशन, आखिरी पंक्तियां हैं, यूं सुर्ख रोशन था रुख मेरा भी, नजर नसीली थी लाल डोरे, यूं सुर्ख रोशन था रुख मेरा भी, नजर नसीली
थे लाल डोरे, लो झुर्रियां या के बैठी तन पर, लो झुर्रियां या के बैठी रुख पर, जो बच गए वो भी केस उजले, लो झुर्रियां या के बैठी रुख पर, जो बच गए वो भी केस उजले। ये वक्त हाथों से ऐसे निकला कि जैसे मुट्ठी से रेत फिसले, यूं ज्योति आंखों की हो गई कम, कि लो दिए की हो दिन जो निकले। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया शानदार बहुत बढ़िया आपकी, बहुत बढ़िया। पहली गजल के बाद दूसरी गजल प्रस्तुत की, बहुत शानदार। और अब मैं अग्रसर होता हूँ, पंचकुला पहुंचते हैं हम। म्यूट कर दीजिएगा कृपया बाकी साथी। और अब पंचकुला की ओर मुड़ते हैं। आदरणीय नीरू मित्तल जी हैं। नीरू मित्तल जी बहुत ही अच्छा लिखती भी हैं और नृत्यांगना भी हैं, अदाकारा, अभिनय भी करती हैं। शौक है इनका, आपके जो पोस्ट देखते रहते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो आपको आमंत्रित करता हूँ मुफाइलुन 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 मुफाइलुन, कि हमारा दिल नहीं पत्थर, सभी पत्थर समझते हैं। हमारा दिल नहीं पत्थर, सभी पत्थर समझते हैं। पढ़ोगे जब मुझे दिल से, खुली हर बात लिख देना। और बहुत बढ़िया जी, बहुत हाँ, इसी अरकान के माध्यम से, हाँ जी, इसी चंद अल्फाज के माध्यम से मंच पर आवाज दे रहा हूँ। आदरणीय नीरू मित्तल जी को आप मंच पर आए और अपने कलाम से, अपनी रचना से नवाजें। आदरणीय नीरू मित्तल जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण भाई जी, शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी गजल सुनाई है। मफाइलून मफाइलून मफाइलून, तो मेरा भी दिल कर गया। इससे मिश्र जी ने भी गजल सुनाई थी, तो मैं भी एक गजल सुना देती हूँ। मेरी गजल है फाइलातून फाइलातून फाइलून। सिंपल सी बहर ली है, छोटी सी बहर है जी। तो नववर्ष बीता है, लोहड़ी आ रही है, खुशियों की बात हो रही है, तो मेरे दिल से जो दुआएं निकली हैं, मैं छोटी सी बहर में एक गजल प्रस्तुत करती हूँ। खुश रहो तुम खिलखिलाते ही रहो, खुश रहो तुम खिलखिलाते ही रहो, बस हमेशा मुस्कुराते ही रहो, बस हमेशा मुस्कुराते ही रहो। जिंदगी में चहचहाए रौनके, जिंदगी में चहचहाए रौनके, चांद जैसे चमचमाते ही रहो, चांद जैसे चमचमाते ही रहो, बस हमेशा मुस्कुराते ही रहो जी। और आगे मेरी दुआएं हैं कि होठ पे सरगम सदा सजती रहे, होठ पे सरगम सदा सजती रहे, गीत मीठा गुनगुनाते ही रहो, गीत मीठा गुनगुनाते ही रहो, बस हमेशा मुस्कुराते ही रहो। नूर जन का बरसता ही रहे, भारत भूषण जी भाई आप पर, नूर जन्नत का बरसता ही रहे, जाम जैसे छलछलाते ही रहो,
जाम जैसे छल छलाते ही रहो, बस हमेशा मुस्कुराते ही रहो। बहुत बढ़िया। ओ जमाने की खुशी तुम पर अता, हो जमाने की खुशी तुम पर अता, है दुआ सौगात पाते ही रहो, है दुआ सौगात पाते ही रहो, बस हमेशा मुस्कुराते ही रहो। बहुत बढ़िया। थैंक यू। और ये रेखा जी आपके लिए है, आप बहुत सुंदर स्वर में गाती हैं कि ख्वाब रंगी आँख के टूटे नहीं, ख्वाब रंगी आँख के टूटे नहीं, रेशमी दुनिया सजाते ही रहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेशमी दुनिया सजाते ही रहो, बहुत बढ़िया, बस बहुत बढ़िया। हमेशा मुस्कुराते ही रहो। और आखिरी शेर है मेरा जी। जो मिले तुमसे सदा तेरा बने, जो मिले तुझसे सदा तेरा बने, मेल खुशियों की उगाते ही रहो, मेल खुशियों की उगाते ही रहो, बस हमेशा मुस्कुराते ही रहो, खुश रहो तुम खिलखिलाते ही रहो, बस हमेशा मुस्कुराते ही रहो। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आदरणीय मित्तल जी। धन्यवाद। एक बात बताइए, आपने भूषण जी के लिए और रेखा जी के लिए दे दिया और हमारे लिए क्या? अरे बाकी सारी दुआएं आपके लिए थी, दोनों की थी, बाकी सारी आपकी थी। नहीं, हमारे लिए तो केवल झगड़ा ही झगड़ा, आपने 2 बार झगड़ा किया है मुझसे। खिलाते ही रहो, आपके लिए तो है। दीक्षित जी के अलावा मैं भी हूँ यहाँ भाई। जी, दीक्षित जी के अलावा मैं भी हूँ सर, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। कुछ भी नहीं मिला हमें। हाँ, वो आपकी बहुत बेहतरीन प्रस्तुति आदरणीय नीरू मित्तल नीर जी। और आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि मुकम्मल जहां में कोई नहीं, मुकम्मल जहां में कोई नहीं, कुछ कमी तो जरूर है, जिसे जीना आ गया मुकम्मल, वो रब से नहीं दूर है, वो रब से नहीं दूर है। और अब आगे बढ़ते हैं, चंडीगढ़ पहुंचते हैं। चंडीगढ़ से आदरणीय संगीता शर्मा जी जुड़े हुए हैं। तो संगीता शर्मा कुंद्रा जी, आप आए मंच पर, अपनी रचना से नवाजें आदरणीय संगीता शर्मा कुंद्रा जी। फिर इसके बाद 9 मिनट का हमारे पास यही समय है, फिर तीसरी बार शायद जुड़ना पड़ेगा हमें, जुड़ेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं संगीता शर्मा जी को। जी, सबको मेरा नमन। मैं 4 पंक्तियां मातृभूमि पे सुनाती हूँ, उसके बाद मैं अपनी गजल पे आऊंगी। जहां मैंने जन्म लिया और जहां कर्म किया, मेरी प्यारी मातृभूमि तुझको प्रणाम हो। जिसे पाऊं मैं अन्न, जहां रहूं मैं प्रसन्न, ओ हमारी मातृभूमि तुझको प्रणाम हो। जिस पर मैं था खेला रोया जब था अकेला, जिस पर मैं था खेला रोया जब था अकेला, ओ दुलारी मातृभूमि तुझको प्रणाम हो। जहाँ रहा सदा रामा, उसी में जाऊंगा समा, मेरी प्यारी मातृभूमि तुझको प्रणाम हो। अब मैं आपको अपनी गजल पे प्रस्तुत करती हूँ। तरन्नुम में जब तुझे इश्क को छुपाना है, जब तुझे इश्क को छुपाना है, फिर बता प्यार क्यों बढ़ाना है। जब तुझे इश्क को छुपाना है, फिर बता प्यार क्यों बढ़ाना है।
क्यों हो बैठे उसी जमाने में, क्यों हो बैठे उसी जमाने में। अब तो आया नया जमाना है, क्यों हो बैठे उसी जमाने में। अब तो आया नया जमाना है। बहुत खूब, बहुत खूब मैडम। तोड़कर अब तो सारी जंजीरें, तोड़कर अब तो सारी जंजीरें, अपने अब प्यार को सजाना है। तोड़कर अब तो सारी जंजीरें, एक दफा है जो बढ़ गए आगे, एक दफा है जो बढ़ गए आगे, अपना पीछे कदम हटाना है। एक दफा है जो बढ़ गए आगे, अपना पीछे कदम हटाना है। सपने तो है सजा लिए मैंने, सपने तो है सजा लिए मैंने, अब तो बस आशियां बनाना है। सपने तो है सजा लिए मैंने, अब तो बस आशियां बनाना है। सहेलियां पहले अब नहीं लेकिन, सहेलियां पहले अब नहीं लेकिन, हसरतों को कभी दबाना है। कि बितानी है जिंदगी ऐसी, कि बितानी है जिंदगी ऐसे, अब तुझे बस मुझे लुभाना है। कि बितानी है जिंदगी ऐसे, अब तुझे बस मुझे लुभाना है। ये आखिरी है जी। कुछ ना दुनिया से अब तो लेना है, कुछ ना दुनिया से अब तो लेना है, अब तो अपना तुझे बनाना है। कुछ ना दुनिया से अब तो लेना है, अब तो अपना तुझे बनाना है। जब तुझे इश्क को छुपाना है, फिर बता प्यार क्यों बढ़ाना है। धन्यवाद। जय हिंद। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपकी, और बहुत अच्छी आप तरन्नुम में गजल को प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संगीता शर्मा जी। आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे बीच में नीरू मित्तल जी भी आके, और सुनीता राणा जी, चंडीगढ़ वालों और पंचकुला वालों की ये थोड़ी आदत है कि जल्दी चले जाते अपनी प्रस्तुति देने के बाद। दीक्षित जी का दर्द सच्चा है। तो नहीं सुन रहे होंगे। हाँ, सभी सुन रहे हैं, सिर्फ वो सुन रहे हैं। अच्छा, मैंने तो पंचकुला का नाम लिया है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, शहर का नाम लिया। तो संकेत पंचकुला वाली मैं सुन रही हूँ। मेरी धन्यवाद। हाँ, नहीं, हमारे बीच मुख्य अतिथि भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो मौजूद रहे लास्ट तक, उन्हीं का नाम आप कवरेज में देना। आप जरूर शामली से जो न्यूज प्रकाशित होगी तो अंत तक बने रहे सभी, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि नहीं। तो दीक्षित जी मुझे बुला लेते आप तो फिर मैं अतिथि साहब को बुलाऊंगा हमारे। जी
बिल्कुल बिल्कुल। इसी श्रृंखला में मैं संचालक महोदय माननीय भारत भूषण जी को आमंत्रित करता हूँ 2 शब्दों के द्वारा, कृपया वो मंच पर आए जी। है काव्य लिखने का शौक जिनको, है काव्य लिखने का शौक जिनको, फहराए परचम दसों दिशाएं, है काव्य लिखने का शौक जिनको, फहराए परचम दसों दिशाएं, भारत के हैं अनंत भूषण, भारत के हैं अनंत भूषण, खुशियों में झूमे दसों दिशाएं। इन्हीं पंक्तियों के द्वारा मैं माननीय भारत भूषण वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए और अपने चंद पंक्तियों के द्वारा हमें नवाजें। आदरणीय भारत भूषण जी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी, आपने ज्यादा ही कह दिया। और एक छोटी मतलब एक ही रचना रखूंगा क्योंकि समय की मर्यादा को ध्यान में रखना है और मुख्य अतिथि साहब को हमने ज्यादा समय देना है। बहुत स्वागत जी भारत भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपकी उपस्थिति बोल पीछे जो माइक बोल ऑन करके बोलती रहूंगी। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो एक नज़म रखता हूँ, स्वागत है आदरणीय। किताबे स्वागत है जिंदगी। सर, बहुत जी बधाई। जी शुक्रिया शुक्ला जी। किताबे जिंदगी कहती जिंदगी एक पहेली है, किताबे जिंदगी कहती जिंदगी एक पहेली है, भीड़ला किताबे जिंदगी कहती जिंदगी एक पहेली है, किताबे जिंदगी कहती जिंदगी एक पहेली है, भीड़ लाखों करोड़ों की मगर फिर भी अकेली है, किताबे जिंदगी कहती जिंदगी एक पहेली है, कभी हंसते कभी रोते जिंदगी बीत जाती है, कभी हंसते कभी रोते जिंदगी बीत जाती है, कभी अपने कभी गैरों से रिश्ते भी निभाती है, कभी अपने कभी गैरों से रिश्ते भी निभाती है, ये सुख दुख की कहानी जिंदगी सुनने सुनाने में, ये सुख दुख की कहानी जिंदगी सुनने सुनाने में, चाहत इसकी खत्म होती नहीं जालिम जमाने में, सदा रहती कशिश इसकी जैसे दुल्हन नवेली है, सदा रहती कशिश इसकी जैसे क्या बात है आदरणीय। नवेली है, भीड़ लाखों करोड़ों की मगर फिर भी अकेली है, किताबें वाह क्या बात है। जिंदगी कहती जिंदगी एक पहेली है। और जिंदगी की इस किताब में क्या लिखा है, किताबें जिंदगी में क्या लिखा किसको अंदाजा है, किताबें जिंदगी में क्या लिखा किसको अंदाजा है, खुदा ने गम खुशी के पन्नों से इसको नवाजा है, खुदा ने गम खुशी के पन्नों से इसको नवाजा है, किताबें जिंदगी मुश्किल, किताबें जिंदगी मुश्किल जहाँ की सब किताबों से, किताबें जिंदगी मुश्किल जहाँ की सब किताबों से, खुदा ने है लिखे पन्ने मुकद्दर के हिसाबों से, मुकद्दर में किसी के क्या वक्त की बंद हथेली है, मुकद्दर में किसी के क्या वक्त की बंद हथेली है, भीड़ लाखों करोड़ों की मगर फिर भी अकेली है, किताबें जिंदगी कहती जिंदगी एक पहेली है। और अंतिम देखिए, किताबें जिंदगी का
इस जहां से एक रिश्ता है किताब जिंदगी का, इस जहां से एक रिश्ता है, कभी हैवान कभी शैतान कभी इंसान फरिश्ता है, कभी हैवान कभी शैतान कभी इंसान फरिश्ता है, मगर जब रूठ जाती जिंदगी जिंदों की दुनिया से, मगर जब रूठ जाती जिंदगी जिंदों की दुनिया से, कहीं खो जाती है सब छोड़ के रिश्ते जमाने के, भूषण ये जिंदगी जैसे कयामत की सहेली है, भूषण ओह क्या बात है, जैसे कयामत क्या की सहेली है, भीड़ लाखों करोड़ों की मगर फिर भी अकेली है, किताबे जिंदगी कहती जिंदगी के पहेली है। जी शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाजवाब सर, लाजवाब, बहुत ही गजब। आपने तो पूरी जिंदगी के फिलॉसफी को लाजवाब लाजवाब कर दिया, जीवन जिंदगी की पूरी फिलॉसफी इसमें आपने एकदम पेश की है। जी शुक्रिया दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेंगलुरु से हमारे बीच में, बेंगलुरु से ना मैम जी, लीना मैम जी हैं, बेंगलुरु से। मैं तारीफ करूंगा कि आप अनवरत जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, सभी को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। मुझे मौका नहीं मिलता है, तो ये लॉकडाउन ने मुझे मौका दिया है हर जगह जुड़ने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है में, तो वर्चुअल रूप से हम हाँ जी जी, तो आपको आमंत्रित करता हूं मैं इस दोहे के माध्यम से। पीड़ा का अनुप्रास है वाणी की वक्रोक्ति, पीड़ा का अनुप्रास है वाणी की वक्रोक्ति, भूषण सुख दुख श्लेष है, भूषण सुख दुख श्लेष है, सम विषम अतिशयोक्ति, सम विषम अतिशयोक्ति। मैं अलंकारों के नामकरणों के माध्यम से आपको आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय लीना जी, आप आए और अपने रचना से नवाजें। लीना जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपने किताबों से बात की, तो मैं भी 4 लाइनें किताबों से शुरू करती हूँ। जी। अल्फाजों से बनती है कहानी। मुझे मेरी रचना जो है वो गद्य रूप में ही रहेगी, मैं संगीत से उतना मेरा लगाव नहीं है, बट देखिए कैसा आपको। जी। अल्फाजों से बनती है कहानी, अल्फाजों से बनती है कहानी, कहानियों से बनती किताब। अल्फाजों से बनती कहानी और कहानियों से बनती किताब। कुछ में होते बयान किस्से, कुछ में होते हैं बयान किस्से, कुछ तो खुद जिंदगी होती है जनाब। बहुत बढ़िया। खुद तो कुछ जिंदगी होती है जनाब। इन 4 पंक्तियों से शुरू करती हूँ और आप सबको नमन करते हो, मंच को नमन करते हो। मैं अपने काव्य पाठ शुरू करती हूँ। जी। मेरी कविता की शीर्षक है बस एक बार आ जाओ, बस एक बार आ जाओ, बस एक बार तुम आ जाओ, बस एक बार तुम आ जाओ। मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं ये प्रेम है या आकर्षण, मुझे पता नहीं ये प्रेम है या आकर्षण जिससे द्रवित मेरा मन, मुझे पता नहीं ये प्रेम है या आकर्षण जिससे द्रवित मेरा मन। प्राण व्याकुल करने दर्शन, प्राण व्याकुल करने दर्शन, बस एक बार तुम आ जाओ, बस एक बार तुम आ जाओ। प्रेम पीड़ा से तप्त हूं, अन्य बाधाओं से मुक्त हूं, प्रेम पीड़ा से तप्त हूं, अन्य बाधाओं से मुक्त हूं। भावना में रोक चुकी, भावना में रोक चुकी, वासना में भोग चुकी, भावना में रोक चुकी, वासना में भोग चुकी। अब तो है सिर्फ समर्पण, अब तो है सिर्फ समर्पण, बस एक बार तुम आ जाओ, बस एक बार आ जाओ। चाहत से आहत हूं, चाहत से आहत हूं, विश्वास से आश्वस्त हूं,
चाहत से आहत हूँ, विश्वास से आश्वस्त हूँ। जो होना था सो हो गया, जो होना था सो हो गया, जो खोना था सो खो गया, जो होना था सो हो गया, जो खोना था सो खो गया। अब तो सिर्फ आत्मा का दर्पण, अब तो सिर्फ आत्मा का दर्पण, तुम आ जाओ। लास्ट की 4 पंक्तियां हैं। बस एक बोझ पड़ा सा है तन पर, बस एक बोझ पड़ा सा है तन पर, आकुल है मन हर पल पल, आकुल है मन हर पल पल। हर रात की एक सुबह होगी, हर रात की एक सुबह होगी, हर आंख यहाँ सजल होगी। ये तो है सिर्फ निमंत्रण, ये तो है सिर्फ निमंत्रण। बस एक बार तुम आ जाओ, बस एक बार तुम आ जाओ। धन्यवाद। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। बहुत ही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लीना जी, पहली बार सुना आपको। हाँ लीना जी, हालांकि हमारे ग्रुप में नहीं है, लेकिन आमंत्रित हुए माध्यम से, तो आपका बहुत बहुत आपने अच्छी रचना सुनवाजा है। नहीं नहीं, आपके ग्रुप में हूँ सर, वहीं से मुझे लिंक मिली है ये। कौन से ग्रुप में आप? हेलो, हाँ जी सर, मुझे वो ग्रुप से ही लिंक मिली है। अच्छा अच्छा, अभिव्यक्ति कुछ, अच्छा लीना के नाम से ही है मैम। हाँ चलो कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे। और आप अपना मैसेज वो कर देना, अपनी पंक्तियों को भी लिख देना। और यद्यपि हमारे बीच में अब मुख्य अतिथि की तरफ बढ़ता हूँ, और आप सभी बने रहें, जुड़े रहें। बहुत ही प्रखर विद्वान हैं श्री प्रीतम जी, शामली से हैं आप, और जस्वी कवि हैं, और सब प्रकार की रचनाओं का आप गायन भी करते हैं, और बहुत अच्छा सुनाते हैं। तरन्नुम आपके आगे पीछे रहती है, बहुत अच्छी बात है। और आपका सानिध्य हमें आज मिला है, आपका प्रेम मिला है, तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि पहले तो मैं मैडम को, लीना जी को ये 4 करता हूँ उनकी रचना को कि हरगिज ना हो दिलगीर बंदे, इखलास तेरा वजूद है, माजिद बनो भूषण ये मेरा मंजिल मकसूद है, माजिद बनो भूषण ये मेरा मंजिल मकसूद है। और अब मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ शामली की तरफ से हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रीतम सिंह प्रीतम जी को, कि सहज मिलती नहीं खुशियाँ यकीनन, सहज मिलती नहीं खुशियाँ यकीनन, मिली है जो उसे तू यूं ना गवा, उसे तू भूल जा जो बीत गया, समझ ले दुनिया को तू जीत गया, समझ ले दुनिया को तू जीत गया। बेशक ये जिंदगी एक नाटिका है, बनाना खुशियों की इसे वाटिका है, बेशक ये जिंदगी एक नाटिका है, बनाना खुशियों की इसे वाटिका है। इसमें आशा हर्ष के फूल लगाएं, इसमें आशा हर्ष के फूल लगाएं, चलो भूषण इसे मधुबन बनाएं, चलो भूषण इसे मधुबन बनाएं। तो इसी मधुबन को बनाने के लिए आए हैं हमारे बीच में शामली से ओजस्वी कवि हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रीतम सिंह। प्रीतम जी से अनुरोध करूंगा आप अपनी रचना से नवाजे। श्री प्रीतम सिंह जी। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, अध्यक्ष जी को नमन करता हूं, आदरणीय भारत भूषण जी जो पद्म भूषण से विभूषित हैं। बार बार आपका अभिनंदन करता हूं। और आपको कोई साधारण चीज नहीं है साहब, बहुत ऊंची चीज है आप साहित्य के क्षेत्र में। मैं आपको नमन करता हूं। आपका जो ये पटल है, मैं यहीं से आपको नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि आनंद के देवानगे भूषण के चमकार, आनंद के देवानगे भूषण के चमकार, जीवन एक बहता दरिया मदमाते धार, आनंद के देवानगी। दरअसल बड़ा सोच समझ कर बहुत खूबसूरत। आपने इस पटल का नाम ही बड़ा सोच समझ करके रखा है। मेरा मानना है कि विशिष्टता की दर्शनानुभूति का द्वार ही नाम है। नाम
कि नाम तो बस एक प्रकार से खिड़की खोलने का एक पट होता है कि नाम लिया और उन गुणों में समाहित हो गए। और उनके अध्यक्ष जी को समर्पित करना चाहता हूँ, आदरणीय परमानंद दीवान जी को कहना चाहता हूँ कि आनंदमय आनंद हुआ, आनंदमय आनंद हुआ, परमानंद कहाय, पर आनंद का भोगना कथनी में ना आए, कथनी में ना आए। कुछ बातें जो केवल अनुभूति की होती है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। कुछ बातें जो अनुभव की रह जाती है, जो शब्दातीत होती है, वो आपके इस पटल से और आपके सानिध्य से प्राप्त होती है। निश्चित रूप से हम कोई कुछ भी नहीं करते। एक भारत भूषण जी नाम से ही मेरे एक बहुत परिचित हैं, जिनको सरकार ने पद्म विभूषण की उनको उपाधि भी दी हुई है, उनको बड़ा सम्मान दिया हुआ, सहारनपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे कहा था मेरी रचनाओं को सुनकर के आप नहीं लिखते, गलत कर रहे हैं आप, मनुष्य तो कुछ कर ही नहीं सकता है। तब मैं कहना चाहता हूं कि करता खुद को मान कर, करता खुद को मान कर, भरमाया संसार, हम तो साधन मात्र हैं, करता है करता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसलिए मैं नमन करता हूँ आप सभी सरस्वती पुत्रों को, हृदय से नमन करता हूँ। सबके अंदर मैं वही देख रहा हूँ, उसी अध्यात्म शक्ति को देख रहा हूँ, और जिसकी भी मैं रचना सुन रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आकर के वही टिकती है, लेकर के दीनदयाल दीक्षित जी, और उनसे पहले एक कवित्री जी पढ़ गई थी, मेरा नाम कुछ ध्यान सा नहीं आ रहा है उनके, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा। और आदरणीय दीनदयाल दीक्षित जी ने अपनी प्रेम की श्रृंगारिक कविता जहां छायावाद को लेकर के पढ़ी, वहीं साथ में उन हरिनाथ शुक्ल हरि जी उनसे एकदम उनकी छाया में आ गए। जो ओज के कवि हैं उनके ऊपर उनके प्रेम की इतनी प्रच्छन्नता आ गई कि वो भी प्रेम ही पढ़ने लगे। मैं नमन करता हूं ऐसे प्रभाव को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनीता राणा जी, नीरू मित्तल नीर जी, रेखा शर्मा जी, संगीता कुंद्रा जी। संगीता कुंद्रा जी को मैंने दूसरी बार आज सुना है, पहले एक किसी लिंक से मैंने उनको सुना था। और आदरणीय भारत भूषण जी का तो फिर कोई जवाब ही नहीं है साहब। हाँ जी, तो मैं कहना चाहता हूँ उन्होंने एक बहुत ही अच्छी रचना सुनाई है कि किताबे जिंदगी कहती जिंदगी एक पहेली है, एक पहेली है, भीड़ लाखों करोड़ों की मगर फिर भी अकेली है। गजब की सोच साहब आपकी, कितनी गहराई तक आप सोचते हैं। और प्रेम से चूंकि बात शुरू हुई थी, मैं पहले एक 4 पंक्तियां प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिकता की तरफ को ले जाना चाहूंगा, सुनिएगा कि प्रेम प्राण मात्र है तो पात्रता को धार कर, आत्मा स्वरूप जग जीव जीव होने दो। कि प्रेम प्राणी मात्र है तो, मेरी आवाज पहुंच रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल जी। कि प्रेम प्राणी मात्र है तो पात्रता को धार कर, आत्मा स्वरूप जग जीव जीव होने दो। धर्म संप्रदाय मत पंथ सब एक कर, दानवों के मानवों से नेव नेव होने दो। दानवों के मानवों से नेव नेव होने दो। वही घाट पे वे सिंह, वही घाट पे वे धनु, प्यास दग्ध प्रेम पेय पीव पीव होने दो। श्रावक चले सुदेश, मानवों के मिट क्लेश, महावीर का संदेश जियो और जीने दो। महावीर का संदेश जियो और जीने दो। महावीर का संदेश जियो और जीने दो। तो ये प्रेम को समर्पित मैं आपका समर्थन करता हूं, जो प्रेम को लेकर के पढ़ रहे हैं और प्रेम के पराकाष्ठा तक पहुंचते हैं। और आदरणीय संगीता कुंद्रा जी ने वो भी प्रेम से अछूती तो नहीं रही, लेकिन शुरुआत जो उन्होंने की वो देश प्रेम से की, देशभक्ति से की। 4 पंक्तियां देना चाहता हूं पहले कि भारत है तेरा घर, भारत के बात कर, बातों का विषय हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत बढ़िया।
कि भारत है तेरा घर, भारत की बात कर, बातों का विषय हिंदुस्तान होना चाहिए। मनन में वतन हो, वतन का चिंतन हो, चिंतन में भारत का ध्यान होना चाहिए। दूध पिया जिस माँ का, अन्न खाया जिस भूखा, भारत माता का गुण गान होना चाहिए। आँच आए कभी घर, भारत की शान पर मर मिटने का अरमान होना चाहिए। मर मिटने का अरमान होना चाहिए, मर मिटने का अरमान होना चाहिए। और जिंदाबाद। बेंगलोर से वे जुड़ी हैं जो वास्तव में अतिथि शब्द को सार्थक कर रही है, अर्थात जिनके आने का पता नहीं होता, तिथि निर्धारित नहीं होती। आदरणीय लीना जी, लीना पेंढारकर बेंगलोर से हमारे साथ में जुड़ी हैं। हाँ जी, उन्होंने रचना पढ़ी और इतनी गजब की रचना पढ़ी कि वो संसार से छूट करके संताई की तरफ पहुंच गई हैं। मैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी अपनी रचनाएं पढ़ी हैं। और इसके बाद आता है मेरा नंबर, और अपने नंबर पर मैं लीजिए आपको, क्योंकि आज मैं अध्यात्म की वर्षा देख रहा हूं कहीं ना कहीं, एक मन कर रहा है कि आज मैं अपने उस देशभक्ति के ओज से हट करके थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ एक गीत कहना चाहता हूं, सुनिएगा जी। स्वागत है आदरणीय, स्वागत। तो कहना मेरा मान, अरे नादान, भजन कर बंदे, चल छोड़ दे काले धंधे। तो कहना मेरा मान, अरे नादान, भजन कर बंदे, चल छोड़ दे काले धंधे। तेरा होगा तभी कल्याण, वेद का ज्ञान पठन कर बंदे, चल छोड़ दे काले धंधे, चल छोड़ दे काले धंधे। और प्रतीकों के माध्यम से मैंने कुछ कहने का प्रयास किया है, सुनेगा। मृग ध्वनि पर मोहित होकर मर जाता है धुन में खोकर, मृग ध्वनि पर मोहित होकर मर जाता है धुन में खोकर। फंसी शोल में मछली दीवानी, मर जाती है रहते पानी। जब चले गले पर फानी मौत के फंदे, चल छोड़ दे काले धंधे। तो कहना मेरा मान, अरे नादान, भजन कर बंदे, चल छोड़ दे काले धंधे। मनुष्य 5 रस और 5 विषय लेकर के, 5 तत्वों से बने शरीर को लेकर के इस संसार में आता है, तभी इन चक्करों में फंस जाता है। कहना चाहता हूं, कुंचर जब, मैंने निवेदन किया था, मैंने प्रतीकों के माध्यम से इन बातों को कह रहा हूं कि कुंचर जब चार्म को छूता, गिर गर्त में जीवन खोता। कुंचर जब चर्म को छूता, गिर गर्त में जीवन खोता। भृंग गंध में घुट 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 कर मर जाए फूल में फंस कर। जल जाए दीपक कीलों पर कीट पतंगे, चल छोड़ दे काले धंधे। तो कहना मेरा मान, अरे नादान, भजन कर बंदे, चल छोड़ दे काले धंधे। और अंत में कहना चाहता हूं, रमे एक एक विषय में भृंगा, रमे एक एक विषय में भृंगा, मृग कुंचर मीन पतंगा। रमे एक एक विषय में भृंगा, मृग कुंचर मीन पतंगा। तू 5
विषयों में अकेला, फिर कष्ट क्यों जाएगा झेला। चल देगा यम की गैला प्रीतम फरजंदे, चल छोड़ दे काले धंधे। तू कहना मेरा मान, अरे नादान भजन कर बंदे। चल छोड़ दे काले धंधे, तेरा होगा तभी कल्याण। वेद का ज्ञान पठन कर बंदे, चल छोड़ दे काले धंधे। चल छोड़ दे काले धंधे, चल छोड़ दे काले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है आदरणीय, बहुत ही मुझे हरिनाथ जी शुक्ला आपका धन्यवाद करना पड़ेगा कि आपने वो शेयर की थी लिंक, उससे जिससे मैं जुड़ पाई और आज इतना अच्छा मंच मुझे सुनने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्ला साहब, निवेदन है मैम को भी जोड़िएगा इस ग्रुप में। शुक्रिया आदरणीय, शुक्रिया आदरणीय। मैं नमन करता हूँ आपकी उपस्थिति को, आप जैसी गुणी साधिका को, साहित्य साधिका को नमस्कार। मुझे आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला और ये अचानक मिला, जैसे आपने बोला अतिथि, बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है और घर बैठे जब सुनने को मिलता है तो और भी आनंद आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और आप श्रेष्ठ साहित्य लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा यही हुआ है, देश एक हो गया है। नहीं तो कौन बेंगलोर जाता और कौन चंडीगढ़ आता और कौन इधर पंचकूला से, यहीं से ही 1 घंटा लग जाता है पंचकूला तक जाने में। सही बात। और शुक्ला साहब, मैम का नंबर ऐड कीजिएगा, भेजिएगा, इसमें ग्रुप से जोड़ लेंगे, ठीक है? लीना जी बिल्कुल। और भारत भूषण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया आज। मैंने यही सोचा था कि लास्ट में अगर टाइम होगा तो मैं बोलूंगी, नहीं तो मुझे सुनने में बहुत आनंद आता है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा लगा, आपको सानिध्य मिला, आपका भी बहुत धन्यवाद भारत भूषण जी, आपने बहुत अच्छा इसको संचालन किया। और धन्यवाद मुख्य अतिथि प्रीतम जी का। जी जी बिल्कुल धन्यवाद। अभी मुख्य अतिथि जी अपनी बात पूरी नहीं की है, मुझे लगता है उनको कहने दिया जाए। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय दीवान साहब किसी कारणवश पहले जुड़े थे, तो काफी बुजुर्ग हैं, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम में फंस गए होंगे, तो उनकी तरफ से मैं यही कहूंगा कि आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। भविष्य में भी आप सभी का सानिध्य मिलता रहेगा और मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ आप सभी मित्रगणों के साथ श्री प्रीतम सिंह प्रीतम जी का, जिन्होंने हमारा एक जो है ना मतलब निवेदन स्वीकार किया। आपका सानिध्य, आपका प्रेम इसी प्रकार हमें आगे भी मिलता रहे। आप आते रहिए और इस मंच को अनुग्रहित करते रहें। और इसी के साथ मैं आदरणीय संगीता शर्मा जी का, आदरणीय नीरू मित्तल जी, परम आदरणीय हमारे सखा श्री दीनदयाल दीक्षित जी, और बहुत ही हमारे सुगढ़ मित्र प्रेम श्री हरिनाथ शुक्ल जी, आदरणीय लीना जी, सुनीता राणा जी, और श्रोता के रूप में हरिओम जी भी जुड़े हुए हैं थे, और जो है अपना अरोड़ा साहब, सुनील अरोड़ा टम्मी साहब जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप तमाम मित्रों का धन्यवाद। फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका नमन, सभी को बहुत बहुत सादर नमन सर, आप सबको नमन, सबका नमन। रात्रि बहुत अच्छा रहा आज का हमारा सबका मिलना। धन्यवाद जी, शुक्रिया, धन्यवाद जी जी। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। ओके।